अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को नेशनल इमरजेंसी जैसी संज्ञा प्रदान कर दी है। इसके अलावा देश में विभिन्न जो अदालतें हैं वो सरकारों को निर्देश दे रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए और केंद्र सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं ऑक्सीजन के निर्बाध उत्पादन और उपलब्धता को लेकर, और इन आदेशों की अवहेलना पर कड़े दंड का भी प्रावधान किया गया है। क्या है ये पूरे निर्देश, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर चर्चा की और क्या कमी है, कहां पे कैसे कमी को दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे हालात को जल्द से जल्द काबू में किया जा सकता है। इसको लेकर कई जो मुद्दे उठे, कई विचार आए, प्रधानमंत्री ने कुछ सुझाव दिए। सारी विस्तृत रिपोर्ट आपको बताएंगे और यह भी दिखाएंगे कि देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग कैसे जूझ रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अब हवाई मार्ग से ऑक्सीजन लाने की तैयारी कर ली है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके पर भी चर्चा करेंगे और दिखाएंगे आपको कि लोग कितने परेशान हैं ऑक्सीजन की कमी से। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनकी कल भी इसी संबंध में कई बैठकें हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में उनकी जो रैली थी शुक्रवार की उसको रद्द कर दिया है। इसके साथ ही आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज की इस रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं कि कैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता जल्द से जल्द हर जगह करा दी जाए, कैसे ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे चिकित्सकीय ऑक्सीजन की निर्बाध उत्पादन, आपूर्ति और उसका अंतर्राज्यीय परिवहन सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत यह आदेश जारी किया। गृह सचिव भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण है और संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है। गृह सचिव ने कहा, इसलिए कोविड-19 मरीजों के प्रबंधन हेतु देश भर में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से अधोहस्ताक्षरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। आदेश में कहा गया है कि चिकित्सकीय ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और परिवहन निगमों को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों के स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादकों पर अधिकतम सीमा की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और आपूर्तिकर्ता जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है वहीं के अस्पतालों को जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति करेंगे। आदेश के अनुसार शहरों में बिना किसी समय सीमा की पाबंदी के ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों के आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए और उन्हें बिना किसी रोक टोक के शहरों के बीच आवाजाही करने दी जाए। इसमें कहा गया है कि कोई भी प्राधिकार उसके जिले या क्षेत्र से होकर गुजरने वाले या किसी जिले या क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले ऑक्सीजन परिवहन वाहन को जब्त ना करे।
निर्देशों के अनुसार सरकार ने जिन 9 उद्योगों को छूट दी है, उनके अलावा 22 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक सभी उद्योगों को औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद की जाती है। आदेश में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिकार प्राप्त समूह 1 द्वारा चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में बनाई गई और समय समय में बदली गई योजना का पालन करें। उधर कोरोना की दूसरी लहर अपने साथ मौत की सुनामी लेकर आई है। जहां देखो वहीं मौत का तांडव दिख रहा है। मरीजों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि अब देश में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है और इस संकट ने अब एक विकराल रूप धारण कर लिया है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब देश के कोने कोने से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। हॉस्पिटल ये बोल रहा है इनके पास सिलेंडर नहीं है। हमने एसडीएम को कॉल किया, हमने सबको कॉल किया, कहीं कोई सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। मेरे पापा को मैं अंदर जाके देख के आ रहा हूँ, उनके पास सिलेंडर नहीं है, वो तड़प रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए, दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हॉस्पिटल हेल्पलेस है। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें कोई आइडिया नहीं है। मेरे सामने पापा का प्रॉब्लम हो रही है, नो वन इज़ हेल्पिंग, नो वन इज़ हेल्पिंग। हम लोग कॉल कर रहे हैं, नहीं कॉल लगता, कार्ड देते हैं, एंगेज जाता है। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग वी कैन। सुबह से धक्के खा रहे हैं, बोलो क्या करें हम। अंदर तक नहीं घुसने दे रहा, बैठ तो कम से कम ऑक्सीजन की जरूरत है उसको इस समय बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा कहीं भी। ऑक्सीजन लेवल अभी 35-38 के बीच में बताया है। मरीज हमारा कब तक रहेगा जिंदा। उधर दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफी कमी है। केंद्र सरकार ने यहां की जरूरत को देखते हुए दिल्ली को ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। पहले 378 टन ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 480 टन कर दिया गया है। मरीजों की संख्या को बढ़ते देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र द्वारा निर्धारित कोटा के मुताबिक दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, लेकिन कुछ राज्य राष्ट्रीय राजधानी आ रहे ट्रकों को रोक रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, यह ठीक नहीं है, यह बड़ी आपदा है और हमें एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। अगर हम सब एक साथ भारतीय बनकर लड़ेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहां पे बात करके उस ट्रक को वहां से छुड़वाया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ओडिशा से हवाई मार्ग से ऑक्सीजन लाने के प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के लिए बढ़ाए गए ऑक्सीजन के कोटे में से अधिकतर हिस्से की आपूर्ति ओडिशा से होनी है और दिल्ली सरकार इस संकट के दौरान वक्त बचाने के लिए हवाई मार्ग से वहां से ऑक्सीजन लाने की योजना बना रही है।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने के रास्तों और विकल्पों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उसके वितरण की गति तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान अधिकारियों ने पिछले कुछ सप्ताहों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग और उसके अनुसार उसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि कैसे राज्यों की ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। बयान के मुताबिक 20 राज्यों की ओर से प्रतिदिन 6,785 मीट्रिक टन तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन की वर्तमान मांग के मुकाबले 21 अप्रैल से उन्हें 6,822 मीट्रिक टन प्रतिदिन आवंटित की जा रही है। बैठक के दौरान बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता 3300 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ी है। इसमें निजी और सरकारी इस्पात संयंत्रों, उद्योगों, ऑक्सीजन उत्पादनकर्ताओं का योगदान शामिल है। गैर आवश्यक उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर रोक लगाकर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्बाध और बगैर किसी परेशानी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्यों को कठोर कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सहित अन्य मंत्रालयों और विभागों तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अब कई राज्य सरकारों का ये कहना है कि हमें कोविड वैक्सीन सही संख्या में नहीं मिल रही है, हमारे पास वैक्सीन की कमी है, केंद्र हमारे को वैक्सीन नहीं मुहैया करा रहा है। लेकिन वैक्सीन की सुरक्षा कितनी कर रहे हैं ये राज्य, आपको जरा बताते हैं। राजस्थान में हमने सुना कि पिछले दिनों जो कोरोना की वैक्सीन है वो चोरी हो गई। आज हरियाणा के जींद में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर 1700 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन चोरी हो गई है। अब आपको दिखाते हैं कि अस्पताल के लोग क्या कह रहे हैं और पुलिस का इस मुद्दे पर क्या कहना है। मुझे सुबह सुबह पता लगा पीपीसी में जो हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर रामवीर वर्मा जी ने मुझे सूचना दी है अभी किसी इस तरह हमारी पीपीसी की वैक्सीन चोरी हो गई है। और जब भी मुझे सूचना मिली तो तुरंत मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने देखा कि तीनों के तीनों ताले तोड़े हुए हैं। जो मेन एंट्रेंस है उसका भी ताला तोड़ा हुआ है, अंदर भी तोड़ा हुआ है और तीसरा भी ताला तोड़ा हुआ है। तो मेरे को अभी देखने में पता लगा है कि जो वैक्सीन है टोटल जो हमारी जो कोविड की वैक्सीन है, बाकी तो डिटेल देखने में पता लगेगा। उन्होंने जो बताया और मैंने देखा है वही चोरी हुई है अभी। रिकॉर्ड भी खंगाला गया जो रिकॉर्ड अभी बाबूजी से पूछूंगा क्या क्या रिकॉर्ड है, वो उसके बाद पता लगेगा। और अभी दूसरी साइड जो हमारा मेन स्टोर है जहाँ हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की सप्लाई आती है उसको भी एक बार देखता हूँ। उसके बाद आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि वहाँ पे भी कोई ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके साथ में दूसरा है हमारा मेन स्टोर है, उसको भी देखते हैं। और अभी मैं सीएमओ साहब, पीएमओ मैडम और एसपीडी साहब को अभी नॉलेज में 2 मिनट में भी ला दूंगा। जस्ट अभी आया हूँ। आते अभी जो भी कार्रवाई होगी पुलिस कार्रवाई पूरी करेंगे और सारी इसकी जितनी होगी सारी इंक्वायरी करवाएंगे। ये बात सही है कि वैक्सीन चोरी हुई है। इसमें कुछ फुटेज आई हैं, वो यहाँ पूरी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से पता चला है फुटेज से कि भाई 2 लड़के करीब 1 बजे आते हैं और फिर 1 बजे के बाद वो कुल 20-25 मिनट में यहाँ से निकल के जाते हैं। और वैक्सीन यहाँ सिविल हॉस्पिटल से ज़रूर चोरी हुई है। इसमें हम देख रहे हैं फुटेज, कोई साफ पिक्चर आती है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बात ये सॉर्ट आउट होगा।
ये आप सबको पता है कि ये 1 घंटा भी अगर बाहर रखी जाएगी तो किसी भी काम के लिए ये किसी के काम नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट उसमें देखने से कि ये किसी न किसी जानकार का लगता है कि भाई इस विषय को वो जानता है कि मैं इसको चोरी करके कुछ कमा सकूं या कुछ इस तरह का लगता है।